हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के नीति नियमावली बनाई गई और उसके बाद ई शिक्षा कोष पोर्टल पर सभी शिक्षकों से ट्रांसफ़र के लिए आवेदन भरवाए जा रहे हैं। और आवेदन की प्रक्रिया जो है 7 नवंबर से शुरू हुई है, जो 22 नवंबर तक चलनी है। लेकिन इस आवेदन को लेकर के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जो इस ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से जो विकल्प लिए जा रहे हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के, उस पर शिक्षकों का खासा विरोध है। खास करके पुरुष शिक्षकों के मामले में जो विकल्प दिए जा रहे हैं शिक्षा विभाग के द्वारा, जो अनुमंडल का विकल्प दिया जा रहा है, और उसमें भी जो 1 अनुमंडल वाले, 2 अनुमंडल वाले, 3 अनुमंडल वाले ज़िले हैं, उन लोगों को विकल्प देने में बहुत मुश्किल खड़ी हो रही थी। शिक्षा विभाग को लगातार इस पर लोग ज्ञापन भी दिए, शिक्षा विभाग ने कोई सुधार नहीं किया। उसके बाद इस पर दर्जनों केस भी दायर हो चुके हैं। लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा टीचर लोगों के ट्रांसफ़र के लिए इस नियम में आंशिक बदलाव किए गए हैं, और जो 1 अनुमंडल वाले ज़िले हैं उसको लेकर के एक समाधान निकाला है शिक्षा विभाग ने। क्या उससे फ़ायदा मिलने वाला है और क्या वह संशोधन है, उसको लेकर के यह वीडियो होने वाला है। अंत तक पूरा देख समझ लेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो टीचर ट्रांसफ़र इस एप्लीकेशन पोर्टल पर, जो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन लिए जा रहे हैं, इसमें पुरुष के लिए जो यह स्थानांतरण का विकल्प आ रहा है, उसमें लेबल जो है सिर्फ सब डिवीज़न लेबल ही आ रहा है। यानी अनुमंडल स्तर पर पुरुष शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी है। बाकी कोटि के लोगों के लिए पंचायत का है, जिसमें गृह, पोस्टेड इत्यादि छोड़ करके आपको देना है। लेकिन पुरुष शिक्षकों को जो अनुमंडल की बाध्यता रखी गई, उसमें भी रखा गया कि आपका पोस्टेड अनुमंडल नहीं हो सकता है, आपका गृह अनुमंडल नहीं हो सकता है, और आपके ससुराल का अनुमंडल नहीं हो सकता है। इसमें वैसे ज़िले जिन ज़िलों में अनुमंडल की संख्या मात्र 1 है, ऐसे ज़िलों की संख्या 8 है, जिसमें आपको अरवल है, उसके बाद बांका है, बांका के बाद जमुई है, जमुई के बाद जहानाबाद है, फिर जहानाबाद के बाद किशनगंज है, किशनगंज के बाद यदि बात करें 1 अनुमंडल वाले ज़िले का तो लखीसराय है, और लखीसराय के बाद और बात कर लें तो शेखपुरा है, और शेखपुरा के बाद शिवहर है। ये 8 ज़िले ऐसे हैं जहां सिर्फ 1 अनुमंडल है। तो जब पुरुषों को अनुमंडल का ही चॉइस देना है, तो 1 अनुमंडल वाले जो भी शिक्षक हैं, वे जब विकल्प देने जा रहे थे, तो जैसे ही सब डिवीज़न लेवल चुने और यहाँ पर अपना ज़िला चुनते थे और अनुमंडल में जाते थे, तो स्वाभाविक है कि 1 अनुमंडल है तो या तो वह उनका पोस्टेड भी है, उनका गृह भी हो सकता है, ससुराल भी हो सकता है, तो उनका यह ज़िले का अनुमंडल नहीं आता था, ज़िला ही गायब हो जाता था, दूसरे ज़िले का ऑप्शन यहाँ आने लगता था, जिससे वे अपने ज़िले का विकल्प ही नहीं दे सकते थे, जबकि सक्षमता नियमावली के तहत आपको आवंटित ज़िला देना है। इस पर विभाग की खासा किरकिरी हुई कि जब आपको आवंटित ज़िला देना है और पूरा ज़िला ही यहाँ से गायब हो जाएगा, तो शिक्षक विकल्प देंगे क्या। इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने पूर्व में बयान भी दिया था कि 1 अनुमंडल वाले ज़िले का हम समाधान निकाल रहे हैं, और ज़िले के अंदर ही हम अलग अलग भाग करके और कोशिश करेंगे कि सभी लोगों को अपना ही ज़िला मिल जाए। हालांकि पुरुष शिक्षकों का लगातार डिमांड है कि जैसे महिला शिक्षिकाओं और बाकी कोटि के लोगों को पंचायत का ऑप्शन दिया जा रहा है, नगर निकाय का, वैसे पुरुष शिक्षकों को भी दिया जाए। लेकिन विभाग ने वह संशोधन नहीं करते हुए आंशिक संशोधन यह किया है कि जो
जिले एक अनुमंडल वाले हैं, जैसे यह किशनगंज का पत्र है, ऐसे ही बाकी 8 जिलों में ऐसे ही किया जाएगा। इसलिए एक अनुमंडल वाले जो भी जिले के शिक्षक हैं थोड़ा सा रुक जाएं, सॉफ्टवेयर में सुधार हो जाएगा, उसके बाद आप आवेदन करेंगे। आवेदन कर भी लिए हैं तो सुधार का ऑप्शन 22 तक रहेगा, आप फिर से सुधार कर लेंगे। किया क्या जा रहा है, तो जैसे किशनगंज जिले में एक अनुमंडल है तो किशनगंज को 2 भागों में बांट करके किशनगंज 1 और किशनगंज 2 बनाने का आदेश किया गया था, लेकिन जिला का नाम 2 नहीं करके अब इसमें सुधार किया गया है कि किशनगंज अनुमंडल 1 और किशनगंज अनुमंडल 2, यानी किशनगंज को 2 अनुमंडल के हिसाब से 2 जिलों में बांट दिया गया है, सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए कि अनुमंडल वाइज किशनगंज 1 हो गया और किशनगंज 2 हो गया। ये 2 अनुमंडल बनाए कैसे गए, तो यहाँ 11 प्रखंड हैं तो 6 प्रखंडों को किशनगंज 1 में रखा गया, जैसे किशनगंज, पोठिया, ठाकुरगंज नगर पंचायत, पौआ खाली नगर पंचायत और दिघल बैंक प्रखंड। वैसे ही किशनगंज 2 में कोचाधामन, बहादुरगंज नगर पंचायत और बहादुरगंज प्रखंड और किशनगंज नगर परिषद और टेरागाछ प्रखंड। तो अब ये शिक्षक विकल्प देंगे कैसे, तो मान लीजिए कि जिनका भी पोस्टिंग इन प्रखंडों में होगा, इन 6 प्रखंडों में किशनगंज 1 में उनका पोस्टिंग होगा और गृह होगा तो किशनगंज 2 में वे विकल्प देंगे, या यदि किशनगंज 2 में उनका पोस्टिंग और गृह है तो वह किशनगंज 1 देंगे। लेकिन अभी भी बहुतेरे शिक्षकों को समस्या आएगी, जैसे मान लीजिए किसी का इन प्रखंडों में किसी में गृह है, यानी किशनगंज 1 में गृह है और इन प्रखंडों में पोस्टेड हैं, किशनगंज 2 में वे पोस्टेड हैं, तो फिर दोनों विकल्प गायब हो जाएंगे। अभी भी शिक्षा विभाग को इसमें खासा सुधार की आवश्यकता है। कम से कम शिक्षकों को प्रखंड चॉइस देना ही पड़ेगा, तभी जाकर के पूरी तरह मामले का निपटारा होगा, नहीं तो दर्जनों केस हुए हैं, मामला लंबित होना तय है। लेकिन शिक्षा विभाग भी अपने तेजी में है। शिक्षा विभाग 20 नवंबर को सभी को नियुक्ति पत्र देने जा रहा है और आवेदन का डेट बढ़ने को लेकर के शिक्षा मंत्री का बयान आ गया है कि 22 नवंबर तक ही आवेदन होगा, डेट नहीं बढ़ने जा रहा है। तो जैसे ये किशनगंज को 2 भागों में बांटा गया है, वैसे बाकी जो 8 सभी जो 8 जिले हैं जहां एक अनुमंडल है, अरवल, बांका, जमुई, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, शिवहर और एक किशनगंज, ये सभी में ऐसे ही 2 भागों में बांटा जाएगा और सभी प्रखंडों को देखा जाएगा कि कितने प्रखंड हैं, उन प्रखंडों को 2 भागों में बांट करके और जैसे किशनगंज 1, किशनगंज 2 बनाया गया है वैसे ही बनाया जाएगा। और जब ये अब विकल्प यहाँ देंगे तो वे जैसे ही यहाँ पर सब डिवीज़न लेवल पर जाएंगे वैसे ही यहाँ अपना जिला सिलेक्ट करेंगे और जिला सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ 2 ऑप्शन आएंगे, जैसे किशनगंज 1 और किशनगंज 2। किशनगंज 1 यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ ऑप्शन में किशनगंज 2 आएगा, या यहाँ पर यदि किशनगंज 2 में उनका गृह पोस्ट और पोस्टेड हैं तो यहाँ 2 चुनेंगे तो यहाँ 1 में ऑप्शन आएगा। ऐसे ही बाकी 7 जिलों का भी ऐसे ही सेम होगा, जैसे अरवल को भी 2 भागों में बांटा जाएगा, बांका जमुई को तो अरवल 1 यहाँ आप देंगे तो 2 ऑप्शन आएगा, यहाँ 2 देंगे तो यहाँ 1 ऑप्शन आएगा, यानी एक विकल्प कम से कम आपके जिले का हो, ऐसा शिक्षा विभाग कोशिश किया है। लेकिन इसमें भी यदि 2 जगहों पर आपका गृह और पोस्टिंग है तो फिर वहीं दिक्कत होगी कि किशनगंज 1, किशनगंज 2 दोनों नहीं आएगा। शिक्षा विभाग आगे इसमें क्या सुधार करता है, इसको लेकर के थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ और सुधार किए जाएं, जैसे पत्नी के गृह अनुमंडल वाला भी जो विकल्प का बाध्यता है उसको भी हटाने पर शिक्षा विभाग विचार कर रहा है। साथ ही पोस्टेड को भी हटाने का विचार कर रहा है, सिर्फ गृह का, क्योंकि नियमावली में भी लिखा है कि कहाँ नहीं हो सकता है तो गृह अनुमंडल में नहीं हो सकता है। तो शिक्षा विभाग तैयारी में है कि सिर्फ गृह अनुमंडल का विकल्प नहीं आए, बाकी सभी अनुमंडलों का विकल्प आए। यह भी सुधार होने की
संभावना दिख रही है। अब देखने वाली बात होगी कि शिक्षा विभाग इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग नीति नियमावली को कितना सरल कर पाता है और शिक्षकों के विरोध को कितना कम कर पाता है। आगे जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण खबरें आएंगी, सभी महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ देखने को मिलते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे। आपको कोई भी प्रश्न मन में होगा ट्रांसफ़र पोस्टिंग के आवेदन को लेकर के, बेहिचक कमेंट बॉक्स में प्रश्न रख सकते हैं। समुचित जवाब देने की कोशिश की जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।